आज हम बात करेंगे राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट की। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। नागौर लोकसभा सीट हॉट सीटों में शुमार रहती है। नागौर लोकसभा सीट राजस्थान में हॉट सीट बनी हुई है। उम्मीदवार वही है जो पिछले चुनाव में थे, पर दोनों ने पार्टियां बदल ली है। एक तरफ मिर्धा परिवार पूरा जोर लगा रहा है बीजेपी को जिताने में, वहीं बेनीवाल और कांग्रेस के विधायक जो नागौर में प्रभावी हैं, गठबंधन के लिए मैदान में उतरे हैं। क्या बैठ रहे हैं समीकरण और कौन जीतेगा नागौर की जंग? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला वायरल। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से गठबंधन कर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल नागौर से चुनाव जीते थे। उनके सामने ज्योति मिर्धा मैदान में थी, लेकिन इस बार ज्योति मिर्धा बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नागौर लोकसभा सीट पर नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद अब कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से गठबंधन कर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले ज्योति मिर्धा नागौर सीट से कांग्रेस की लोकसभा सांसद भी रह चुकी है। ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल तीसरी बार आमने सामने हो रहे हैं। ठीक 5 साल बाद चेहरे वही हैं, लेकिन समीकरण बदल चुके हैं। इस सीट पर इस बार काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। नागौर सीट पर 2 नामों की चर्चा हमेशा से रही है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल, दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा। हनुमान बेनीवाल की बात करें तो वह मूलतः नागौर जिले के रहने वाले हैं। छात्रकाल से ही राजनीति में सक्रिय रहे हनुमान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छात्र राजनीति के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। 2008 में बीजेपी के टिकट पर खींवसर से पहली बार विधायक चुने गए, लेकिन उनका बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे के साथ 36 का आंकड़ा माना जाता है। इसके बाद बेनीवाल ने 2013 में खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। बेनीवाल ने राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करने का प्रथम प्रयास किया। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी खुद की पार्टी आरएलपी का गठन किया। पहले चुनाव में 3 विधायक सीटों पर जीत दर्ज कराई। अब बात करें ज्योति मिर्धा की, तो इस बार बीजेपी की तरफ से मैदान में है। नागौर की पूर्व सांसद रह चुकी, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई और राजस्थान के सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उनके बीजेपी में शामिल होने से सियासी समीकरण पर भी बड़ा असर पड़ा है। नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले की कई सीटों पर इनका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में नागौर में ज्योति मिर्धा के लिए एक नारा चला था कि बाबा की पोती नागौर की ज्योति। नागौर में इनका कम से कम 7 सीटों पर बड़ा असर माना जाता है, क्योंकि ज्योति नाथूराम मिर्धा की पोती है। कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती रही ज्योति पिछले 4 सालों में कांग्रेस से नाराज बताई जा रही थी और अब वो बीजेपी में आ गई है। इससे सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। बेनीवाल के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी जुट गई है, वहीं ज्योति मिर्धा के साथ अपनी ही पार्टी में कलह के चलते हार भी हो सकती है। अभी यह कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि जीत किसकी होगी। नागौर सीट से कौन बाजी मार पाता है, यह 4 जून को ही पता चल पाएगा।